अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन का क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या है उसका, उसके बाद सोर्सेज क्या हैं उसकी। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि क्या जनरल स्ट्रक्चर क्या है और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं प्रोटीन की। अमाइनो एसिड कंपोजिशन जो है प्रोटीन की क्या है, जो मतलब कि अमाइनो एसिड प्रोटीन में किस तरह और कितने मौजूद हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टी। The common property of all protein is that they consist of long chain of alpha amino acids. जब कॉमन प्रॉपर्टी हर प्रोटीन की अब क्या है कि इनके पास अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स की बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं। अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स क्या है कि जो उसका उसे अल्फ़ा अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर अल्फ़ा कार्बन एटम होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन एटम है उसके साथ जो है NH2 अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। जैसे कि आप नीचे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि जो मिड में जो है कार्बन एटम है उसके साथ अमाइनो ग्रुप है, जिसकी वजह से उसे अल्फ़ा कार्बन एटम भी कहते हैं। और इसके साथ एक जगह कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एक जगह अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस में जब पीएच, जैसे हमें पता है कि एसिडिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनकी पीएच 7 से कम होती है और बेसिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनकी पीएच 7 से अबव होती है। तो एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे तो उसका लाजमी सी बात है कि उसकी पीएच 4 से भी कम हो, 4 से कम होगी। और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कंबाइन होता है हाइड्रोजन आयन के साथ और कन्वर्ट होता है अनचार्ज ग्रुप में। और एल्कलाइन सॉल्यूशंस में जिसकी पीएच 9 से ज़्यादा होती है और वो अमाइनो ग्रुप, उसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो लूज़ करेगा। पहले वो जो जब एसिडिक सॉल्यूशन था उसके अंदर उसके साथ कंबाइन हुआ था कार्बोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन आयन के साथ, बट जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन लूज़ करेगा अमाइनो ग्रुप और वो कन्वर्ट हो जाएंगे अमाइनो ग्रुप्स के अंदर। अमोनियम ग्रुप्स जो हैं वो लूज़ करेंगे एक हाइड्रोजन आयन और अमाइनो ग्रुप बन जाएगा। और इसकी पीएच रेंज क्या है, पीएच रेंज 4 to 8 के दरमियान अमाइनो एसिड दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के ऊपर होता है और ये माइग्रेट नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं करता। माइग्रेट का मतलब है इधर से उधर नहीं जाता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। सच स्ट्रक्चर्स हैव बीन डिजाइनेटेड एज डाईपोलर आइंस और इनको हम ज्वीटर आइन भी कहते हैं, हाइब्रिड आइंस। इसके बाद जो है ऑल्दो मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स अकर इन नेचर, नेचर के अंदर जो है 100 अमाइनो एसिड है प्लांट्स में, पर्टिकुलरली इन प्लांट्स, लेकिन ओनली 20 टाइप्स जो हैं वो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हमारी प्रोटीन में पाई जाती है, बाकी जो 80 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो नेचर में हैं, बाकी 20 टाइप जो हैं वो प्रोटीन में है। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अल्फा अमाइनो एसिड वर लिंक टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि अल्फा अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग होती है। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो भी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही उनकी बॉन्डिंग है, लिंक्ड है बिटवीन दी अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ नेबर इट्स नेबर। उसके साथ वाला जो अमाइनो एसिड होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, उसका जो क्या कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसके साथ वो थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड अटैच होगा। उसके बाद जो कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग, किसी चीज़ को जोड़ना। 3 अमाइनो एसिड यील्ड्स दी ट्राईपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड्स जब ज्वाइन होंगे एक साथ मिलेंगे थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड तो उन्हें हम ट्राईपेप्टाइड कहेंगे। It is customary to write the structure of peptide in such a way that free amino alpha amino acid, अब जो एक अमाइनो एसिड फ्री है अल्फा अमाइनो एसिड जिसे हम लोग एन टर्मिनस भी कहते हैं पेप्टाइड का, वो लेफ्ट साइड पे हो और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे हो। तो एक स्ट्रक्चर पेप्टाइड का लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें जो अल्फ़ा ग्रुप है, अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप है, वो जिसे हम एन टर्मिनस भी कहेंगे, वो पेप्टाइड के लेफ्ट साइड पे हो और जो फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है सी टर्मिनस उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूलर पॉलीपेप्टाइड दैट इज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है वेरी वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स composed ऑफ मैनी पेप्टाइड बॉन्डेड अमाइनो एसिड्स। द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है कितना है अब इसका, बेस्ड ऑन द वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है 1 और ईच अमाइनो एसिड उसका वेट कितना है अप्रॉक्सीमेटली 100 to 125।
दस दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन का कितना होगा कि यूजुअली रेंज इन दी 10,000 to 100,000 डाल्टन्स। थैंक यू। If you like the video, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.